सिर्फ ब्रजवासियों की याद आती है और याद करते रोते रोते हैं और रोते रोते कहने लगे हैं कृष्ण शरषि किशोरी वयसी की थोरी रति रस भोरी की जय कृपा की गौरे। तो आज कन्हैया सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की याद कर रहे हैं, सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की याद कर रहे हैं, ब्रजवासियों की याद आ रही है, कन्हैया नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। एक दिन मैया देवकी ने सोचा कि आज पहली बार मेरा कृष्ण मेरे हाथ का भोजन करेगा, क्योंकि कन्हैया तो बेटा बेटा रो रहा है। क्यों? क्योंकि मैया यशोदा की याद आ रही है, ब्रजवासियों की याद आ रही है और कहने लगे मेरे बिना वो ब्रजवासी कैसे रह रहे होंगे, मेरे बिना वो गोपियां कैसे रह रही होंगी। और रोते रोते कृष्ण कहते हैं कि मैं कैसे भूल पाऊंगा उनकी यादों को। मैया कहती है देवकी कि आज मैं पहली बार कन्हैया को अपने हाथ का भोजन कराऊंगी। सो आज मैया देवकी भोजन की थाली लेकर कन्हैया के सामने आई है और कन्हैया के सामने आई सो कन्हैया को मैया यशोदा की याद आने लगी और जैसे ही याद आने लगी है सो कन्हैया हिलकियों से रोने लगे हैं, हिलकियों से कन्हैया रोने लगे हैं और कहने लगे मैं अपनी मैया यशोदा को कैसे भूल पाऊंगा। मैया यशोदा की याद आई और सोचने लगे कि मेरे बिना वो मैया भोजन कैसे करती होगी। अरे जब तक मैं भोजन नहीं कर लेता था मैया के कंठ से पानी तक नहीं उतरता था, कैसे रह रहा होगा। सो आज कन्हैया रोने लगे तो रोते हुए कन्हैया एकदम मैया देवकी घबरा गई है और गई है वसुदेव जी से कहा कि कन्हैया रोता है पता नहीं क्यों रोता है पता नहीं, कन्हैया किस लिए रोता है पता नहीं है। तो आज उद्धव जी को वसुदेव जी ने पहुंचाया, कहा कि उद्धव जाकर एक बार कृष्ण के पास जा और जाकर उद्धव कृष्ण से पूछना क्या उसे कोई कष्ट है हमारे मथुरा में, क्यों रोता है कृष्ण, क्या उसे कोई कष्ट है। तो आज उद्धव आए हैं और उद्धव को देखकर कृष्ण हिलकियों से रोने लगे हैं। उद्धव ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया है और हृदय से जैसे ही लगाया है मेरा कृष्ण हिलकियों से रोने लगा है और मैया यशोदा की याद आने लगी है। जब कन्हैया हिलकियों से रोने लगा तो उद्धव ने पूछा कि कन्हैया क्यों रोते हो। रोते रोते कन्हैया कहने लगे अरे उद्धव मैं लाख प्रयास करने पर भी अपनी मैया यशोदा को नहीं भूल पाता हूँ, लाख प्रयास करने पर भी अपने ब्रजवासियों को भी नहीं भूल पाता हूँ। तो आज कन्हैया उद्धव से कहने लगे उद्धव ब्रज विश्वरत नाई, उद्धव ब्रज विश्वरत नाई, मोय ब्रज विश्वरत नाई, एक तो सो गयो श्याम संग, एक तो सो गयो श्याम संग, और कर लगती चाही मोय ब्रज विश्वरत नाई, मोय ब्रज विश्वरत नाई, उद्धव मोय ब्रज विश्वरत नाई। सो आज कन्हैया कहते हैं उद्धव लाख प्रयास करने पर भी मैं मैया को नहीं भूल पाता हूँ, ब्रज की यादें नहीं भूल पाता हूँ। कन्हैया ने उद्धव से कहा कि उद्धव तू जाकर मेरा समाचार वृंदावन में जाना और ब्रजवासियों को जाकर कहना कि तुझे कन्हैया बहुत याद करता है और तुम्हें कन्हैया याद कर करके रोता है। तो आज उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए हैं और ब्रज में आए हैं तो जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा है कि उद्धव ब्रज में आ गया है
तो उद्धव जैसे ही आया है, कृष्ण का पटवा उड़कर आया है, कन्हैया ने अपना पटवा दे दिया जिससे ब्रजवासी से पहचान है। तो आज उद्धव कन्हैया का पटका उड़कर ब्रज में आया तो ब्रजवासियों ने देखा कि लगता है रथ पर बैठ के आया है। ब्रजवासियों ने सोचा है कि लगता है कि हमारा कृष्ण हमें आ गया है हमारे पास। तो आज सखा कहते हैं एक सखा से, अरे सखा देख हमारा कृष्ण लौट कर आ गया है। तो उद्धव ने कहा कि भैया मैं उद्धव नहीं, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं। ब्रजवासी रोने लगे, बाहरे लाला तुझे वर्षों बाद याद आई तो हमारे पास मित्र को भेजा है। उद्धव ने पूछा कि भैया मैया यशोदा का महल कहाँ है? तो एक सखा बोला भैया ये जो नदी देख रही है नदी के सहारे चले जा, ये मैया यशोदा के महल से ही आई है, क्योंकि ये साधारण नदी नहीं है। उस कृष्ण की याद में रोते रोते मैया के नेत्र सजल हो गए हैं। ये वो नदी है, मैया के आंसुओं की धारा है, जा चले जा। उद्धव मैया के पास आया है तो मैया कृष्ण की याद में रो रही है और मैया कृष्ण की याद में रो रही है। मैया के दर्शन कर कर उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। तो आज उद्धव मैया को प्रणाम कर कर आगे गए हैं तो लाखों गोपियां बैठी हैं। लाखों गोपियों के बीच में सर्वेश्वरी श्री राधा रानी बैठी है और सर्वेश्वरी श्री राधा रानी जो बैठी है ना वो रो रही है। लाखों गोपियां कृष्ण की याद करते करते रो रही हैं। लाखों गोपियां कृष्ण की याद करते करते रो रही हैं और कहने लगे हैं कि कृष्ण जिस दिन से छोड़कर हमें गया है उस निष्ठुर ने हमें पलटकर नहीं देखा। अरे उसका मन कैसे लगता होगा हमारे बिना। गोपियां रो रही हैं कृष्ण की याद में, क्योंकि प्यारे आज गोपियां रोते रोते कहने लगी हैं। लाखों गोपियां बैठी हैं, समझा रही हैं राधा रानी को, कह रही हैं अरे उस कृष्ण को क्यों याद करती हो, क्यों रोती हो उस कृष्ण को याद कर कर गोपी हो। तो गोपी रोते रोते कहने लगी हैं, अरे गोपी राधा रानी कहती है अरे मोकू का पता है कि वो कृष्ण मुझे छोड़कर चला जाएगा। अगर मुझे थोड़ा सा भी पता होता कि वो निष्ठुर छोड़कर चला जाएगा, कसम खाती हूँ उस कृष्ण की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखती। और रोती रोती गोपी कह रही है जो मैं ऐसा जानती प्रीति करे जो प्रीति कर दुख हो नगरे ढिंढोरा पेटती प्रीति न करियो कोई। बता दे सकी कौन गली गए श्याम, बता दे सकी कौन गली गए श्याम, कौन गली गए श्याम हो, कौन गली गए श्याम। बता दे सकी कौन गली गए श्याम, बता दे सकी कौन गली गए श्याम। आज कृष्ण गोपियां रोते रोते कहने लगी सखी मुझे पता होता कृष्ण छोड़कर जाएगा तो उससे कभी भी दिल नहीं लगाते। गोपी रोते रोते कृष्ण की याद कर रही हैं। इतने में उद्धव पास आ गया है। उद्धव कहता है गोपियों से, अरे गोपी, गोपियों को उपदेश देने लगा। उद्धव कहने लगा कि गोपियों, जिस कृष्ण को तुम प्रियतम मानती हो, जिस कृष्ण को तुम अपना प्रियतम मानती हो, प्रियतम नहीं है, वो तो ब्रह्मा है। उससे मन हटाओ गोपियों, उस मन को तुम अपने वश में करो। तो आज गोपी रोते रोते कहने लगी, लिया करो रे तू क्या कम है क्रूर, उसने तोड़ा है
तो आज अक्रूर से कहती हैं उद्धव से गोपियां, तो उद्धव तू उस अक्रूर से कम नहीं है। वो अक्रूर आया था हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को हमसे दूर कर गया, और एक तू है जो मन बचा है, उस मन को भी तू दूर करता है उद्धव। तो उद्धव ज्ञान उपदेश देने लगा है गोपियों को, और ज्ञान उपदेश देने लगा है गोपियों को। तो आज ज्ञान उपदेश देने लगा तो उद्धव से गोपियों ने कहा कि गोपियों ने कहा उद्धव से कि कृष्ण उद्धव तू कहता है किस मन को कहीं और लगा ले। गोपियां रोते रोते कहने लगे कि उद्धव एक बात बता, किसी के पास मन ही एक हो और एक मन को भी कोई और ले गया हो, तो बता वो मन को कहीं और लगा सकेगा? अरे उद्धव हमारा एक मन था और एक मन को भी कृष्ण ले गया है, तो हम इस मन को कहीं और कैसे लगा लें? उद्धव इस मन को कैसे लगा लें? तुमने कैसे कह दिया इस मन को कहीं और लगा लें? तो आज कहने लगे हैं उद्धव, आज गोपियां रोते रोते कहने लगी हैं उद्धव मन ना भई 10 मन ना भये 10 20 उदो मन ना भये 10 20 उदो मन ना भये 10 20। रोते रोते कृष्ण से कह रही हैं कि कभी कभी सुबह को नजर आते हो तो कभी शाम को नजर आते हो। कभी सुबह को नजर आते हो तो कभी शाम को नजर आते हो। आईना हम देखते हैं और नजर आप आते हो। आईना हम देखते हैं और नजर आप आते हो। नजर आप आते हो। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा
हंस कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। मेरे मन ना भई 10-20। आज उद्धव से गोपियों ने कहा कि गोपियों तुम कहते हो उद्धव किस मन को कहीं और लगा ले। अरे उद्धव हमारी बात को सुन, देख उद्धव एक मन था हमारा और वो मन हमारा कृष्ण ले गया है। उद्धव उस कृष्ण की याद में हम जीवन तक मर जाएंगे, लेकिन ये मन कहीं और नहीं लगा सकते। उद्धव हमने प्रेम सच्चा किया है कृष्ण से, कृष्ण के सिवा किसी और को नहीं देख सकते। अरे उद्धव तूने कैसे कह दिया कहीं और मन लगा ले। अरे उद्धव ऐसे नहीं हम चाहने वाले जो आज तो को कल काहू और को चाहे। अरे उद्धव ऐसे नहीं हम चाहन वारे जो आज तो को कल काहू और को चाहे। फेंक दे आंख निकाल दो जो काहू और सो नजर मिलाए लाख मिले कृष्ण से बढ़कर हमें चाहने वाले। उद्धव हम तो कृष्ण को ही सराएं, कृष्ण को ही मनाएं। जब तक तन में प्राण प्यारे तब तक प्रेम का नाता निभाएं। उद्धव कृष्ण के सिवा हम किसी को और को नहीं देख सकते। तो आज उद्धव गोपियों के प्रेम की भावना को देखकर उद्धव गोपियों के चरणों में प्रणाम करने लगा। गोपियों के चरणों की रज मस्तक से लगाई है और मस्तक से लगाकर गोपियों को प्रणाम कर आज उद्धव कृष्ण के पास आए हैं। और आज उद्धव कृष्ण के पास आए तो भगवान उद्धव से कहते हैं आइए उद्धव जी। कैसे आए? एक दिन के लिए गए थे, 7 महीने गोपियों के पास हो गए हैं। तो आज उद्धव से भगवान ने कहा कि उद्धव सब ठीक है। तो आज उद्धव कहते हैं कन्हैया तुम कितने निष्ठुर हो, तुम्हारे को याद करते करते ब्रजवासी रोते हैं, उनकी क्या हालत है मुझसे पूछो। भगवान ने उद्धव से कहा कि उद्धव तुमने ब्रज के भाव को पहचाना, इसीलिए मैंने तुम्हें ब्रज में पहुंचाया था, क्योंकि तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं था। तुम्हारे अंदर ज्ञान तो था लेकिन प्रेम नहीं था, इसलिए तुम में प्रेम जागृत हो जाए, मैंने इसलिए तुम्हें वृंदावन पहुंचाया। और तुम प्रेमी बन गए हो, तुम मेरे सच्चे भक्त तुम बन गए हो। अब भगवान ने उद्धव से कहा उद्धव नेत्र बंद करो। उद्धव ने नेत्र बंद कर लिए हैं और कन्हैया ने अपने 5 लाखों गोपियों को प्रकट कर दिया है। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी को प्रकट कर दिया है और राधा रानी कन्हैया के कंधे से सर लगाए बैठी हैं। उद्धव ने नेत्र खोलकर देखा है तो लाखों गोपियां कृष्ण के पास हैं, सर्वेश्वरी श्री राधा रानी पास बैठी है। तो आज उद्धव से कह दिया कन्हैया ने कि उद्धव ये गोपियां एक पल भी मुझसे दूर नहीं है, ये राधा रानी एक पल भी मुझसे दूर नहीं है। और